Jai Masi ki. Okay, so we looked at faith. हमने विश्वास को देखा, We saw faith and feelings. हमने हमारे भावनाओं को और विश्वास को देखा, Then we saw faith and doubt. हमने संकोच या संदेह और विश्वास को देखा, Now we'll move to the greatest is love. और सबसे उसके बाद हम देखेंगे प्रेम जो सबसे बड़ा है। See, faith must be motivated with love. और विश्वास जो है प्रेम के द्वारा एक सहायक बनकर बढ़ना है। Right? Now, example, you buy a bike. उदाहरण से आप एक बाइक खरीदते हैं, It's a new bike. नया बाइक है, It may be the most expensive bike in the world. हो सकता है दुनिया का सबसे महंगा बाइक होगा, Right? But can you ride it without petrol? क्या आप पेट्रोल के बिना चला सकते हैं? Don't pray and ride, but can you ride it without petrol? प्रार्थना करके मत चलाना, क्या पेट्रोल के बिना चला सकते हैं? So the same way, when we walk in faith, उसी प्रकार जब हम विश्वास में चलते we may हैं, have great faith. हमारे पास एक बहुत बड़ा विश्वास होगा, But if there's no love, लेकिन वहां पर वो विश्वास के अंदर प्रेम ना हो, then it is bada sa anda. then it's a big zero. You understand this? क्या आप समझ पा रहे हैं? You may have the most expensive bike. और आपके पास सबसे महंगा बाइक होगा, You can't go to the showroom people. आप शोरूम में जाके You can't tell them, see, I bought the most costliest bike. मुझे देखिए, मुझे सबसे महंगा बाइक चाहिए, Now it's not working. लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा, Give my money back. मेरा पैसा वापस कर दीजिए। What the showroom people will say? और शोरूम वाले क्या बोलेंगे? First, you fill petrol in this bike. पहले इसमें तेल भरिए, Then only it will work. उसी के बाद ये चलेगा। Without the petrol, it's not going to work. पेट्रोल के बिना नहीं चलने वाला। The car may be 10 crores, 20 crores. आपका कार जो है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का हो सकता है, Without petrol, it will not work. पेट्रोल के बिना नहीं चलेगा। Faith can be so great, विश्वास जो है आप में बहुत मात्रा में होगा, but without the love of God, it is zero. लेकिन परमेश्वर के प्रेम के बिना वो शून्य के समान है। Let's read 1 Corinthians chapter 13 पहला कुरिन्थियों 13 and the last verse, verse 13. और उसका आखिरी पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। Without love, faith will not work. प्रेम के बिना विश्वास कार्य में नहीं हो सकता। I cannot say I have faith, but I don't love. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझ में विश्वास है लेकिन मेरे में प्रेम नहीं कर सकता। Now, what kind of love we are talking about? यहाँ पे किस प्रकार का प्रेम के बारे में We are not talking about natural love. हम जो है प्राकृतिक प्रेम के बारे में नहीं बोल रहे, Not about a husband and wife or a brother or family love. और एक पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, एक माता पिताओं के बीच में वो उसकी प्रेम के बारे में We are नहीं talking about a God kind of love, हम उस प्रेम के बारे में बोल रहे हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, a sacrificial love. और वो बलिदान भरी हुई प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। Where did we see this love first? ये प्रेम हम पहले बार कहाँ देखते हैं? John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार से प्रेम किया, that he gave his only son. उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। God loved us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। You know, when you look at the cross, और जब हम कलवरी क्रूस को हम जब देखते हैं, it is a very painful death. वो एक बहुत दर्दनाक मृत्यु है। How many of you have seen Passion of the Christ? कितने लोगों ने आप में से पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है, चित्र देखा है, मूवी देखा है, Passion of the Christ, पैशन ऑफ क्राइस्ट? right? So many of them haven't seen Passion of the Christ. का आप लोग में से कई लोग हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है? नहीं, You've not seen? नो, many have not seen. Many have not seen Passion of the Christ. Okay. So in that movie, you've seen how, you know, how Jesus' body was.
और उस फिल्म में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का शरीर कैसा था, But that is not even 1% of what happened. और वो जो जिसमें जो दिखाया गया है उसमें एक मात्रा भी नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है जितना उसके साथ किया गया था। If Jesus is hanging on the cross, अगर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटका हुआ है, firstly he was naked on the cross. पहला वो एक नंगे के समान था, 2, his ribs would have been seen. और उसकी रीढ़ की हड्डियां जो है, रीढ़ की हड्डियां दिखता था, You could see his organs. उसके शरीर के अंग जो है अंदर के There was- दिखना शुरू हो There गया। was no skin in the body. उसके शरीर में चमड़ा नाम का चीज नहीं था, If Jesus was at that time, you could carry him like this और अगर उस समय चाहिए तो यीशु मसीह को ऐसा पीठ from here, पकड़ के चमड़े को पकड़ के उठा के चल सकते थे, because he was beaten and bruised so badly. क्योंकि उसको मारा पीटा गया था बहुत बुरी तरीके से। The Bible says in Psalms, he says, when he looked down, I could see my bones. और भजन संगीता में ऐसा लिखा है कि वो बोलता है, मैं जब देखता था अपने शरीर को तो मैं अपने हड्डियों को भी देख सकता था। Jesus died of a cardiac arrest, the heart failure. और यीशु मसीह हृदय आघात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ It is था। not a simple death. वो एक साधारण मृत्यु नहीं है, It is the worst death. वो जो है सबसे निचला गिरी हुई मृत्यु है। You know, normally they will crucify somebody. साधारण तरीके से यीशु मसीह को मतलब किसी को भी क्रूस पर चढ़ाया जाता था, But for Jesus, he was beaten and then crucified. लेकिन यीशु मसीह के विषय में उसको पहले मारा गया, उसके बाद उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ाया That गया। is God's love for you. वो है परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति। He took up all our sickness, all our shame on the cross. उसने हमारे सारे दर्द को, सारे निंदा को अपने शरीर पर उठा लिया। So when we walk in faith, और जब हम विश्वास पे चलते हैं, we must walk in love. और हमें प्रेम में चलने की बहुत See, जरूरत I है। may not agree with some things with you, मैं कई बातें होगा जिसको मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, but I should walk in love. लेकिन मुझे प्रेम में चलने की बहुत जरूरत है। Only love will express faith. सिर्फ प्रेम है जो विश्वास को दर्शा सकता है। You know, the psalmist says that they could not recognize that it was Jesus. भजन संगीतकार कहता है कि उसको देखने से लोग समझ नहीं पाते कि वो यीशु है, His face was disfigured. और उसका चेहरा जो है विरूप हो गया था, रूप के बाहर चला गया था, His body was all wasted out. और उसका शरीर जो है पूरा टूट चुका था, Every drop of blood was shed on the cross. और हरेक उसका लहू का कतरा जो है उस कलवरी क्रूस में बहा दिया गया था। Every drop of blood. हरेक लहू का कतरा। When the soldier pierced his side, उसके सैनिक आके उसके साइड में जब भाला को चुबाया, blood and water came out. पानी और खून उसके शरीर में जो था वो That चला means गया। what? उसका मतलब क्या है? No blood left. उसके शरीर में एक कतरा भी खून बाकी नहीं रहा। He did this because he loves us. उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता That he है, looks at the people who are killing him और वो लोगों को देखता है जो उसको घात पहुंचाते हैं, and he says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. और यीशु ने पिता से कहा, पिता उन्हें माफ कर दे क्योंकि वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। What kind of love is this? वो क्या प्रकार का एक प्रेम है? This is God's love. यही है जो परमेश्वर It's यीशु not का a प्रेम है। natural love. ये प्राकृतिक रीति का When एक we- प्रेम नहीं When है। we walk in faith, जब हम विश्वास पर चलते we हैं, must walk in this kind of love. और इस प्रकार का प्रेम में चलने की जरूरत है। Now, I'm not saying it will happen in one day, और मैं ये कहता नहीं हूं कि ये एक दिन में हो जाएगा, but we must walk in love. लेकिन मुझे और आपको प्रेम में चलने की जरूरत है। Right? Romans chapter 5 and verse 5. रोमियो की पत्री 5:5 में ऐसा लिखा हुआ है, Let's read that. पढ़िएगा जरा। Romans 5 and 5. 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Yes. Hope does not disappoint
विश्वास जो है, आशा जो है, मुझे लज्जित नहीं करता, because the love of God has been poured out into our heart. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय के अंदर डाला गया है। So we must not walk in anger, unforgiveness, hatred, jealousy. हमें जो है क्रोध में, विद्रोह में, ईर्ष्या में हमें नहीं चलना है। Now, if we have all of that in our heart, यदि ये सारे चीजें मेरे हृदय में अगर हो, they are taking the place instead of faith. और विश्वास के जगह में ये सारे चीजें स्थान ले लेते हैं, And this could be one of the reasons why we are not seeing any miracles. यही एक कारण हो सकता है कि मैं चिन्ह और चमत्कार को नहीं देख पा रहा हूं। Right? I met one gentleman many years back, मैंने कई सालों पहले एक व्यक्ति से भेंट हुआ, and he was suffering from a sickness. और वो एक रोग से परेशान था, And every time he would say, "Pray for me, pray for me." और हमेशा मुझसे कहता था, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Every time I pray, I was feeling something is wrong. और हमेशा जब भी मैं प्रार्थना करता था, मेरे अंदर एक भावना आता था, कुछ तो गड़बड़ है, Something is wrong. I'm not expressing that faith because I've seen many miracles, but here I don't. Something is wrong. और मैंने कई प्रकार के चमत्कार देखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो विश्वास प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ तो मेरे मन में है कि गड़बड़ है। So I prayed and I asked God, why is it that this person is not receiving his healing? और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्यों ये व्यक्ति जो है अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा? I felt in my heart मुझे मेरे हृदय में महसूस हुआ that this man is got anger and jealousy in his heart. और मेरे मन में ऐसा एक आया कि इस मनुष्य के अंदर क्रोध और ईर्ष्या है, And also unforgiveness. और ना क्षमा करने वाली भावना। So the next time I met him, I asked him, और अगली बार जब मिला उससे, मैंने उससे ये पूछा, what happened? Tell me something about your family. और बोले, उनसे पूछा कि अपने परिवार के बारे में बताएं थोड़ा। Then after talking to him, और उसके साथ बातचीत करने के I बाद got to know that he and his brother fought over a property issue. और जमीन के विषय में वो और उसके भाई के बीच में लड़ाई हो गया, Own brother. खुद का भाई, And he hates his brother. और वो अपने भाई से घृणा करता है। So he doesn't talk to his brother, वो अपने भाई से बातचीत नहीं करता, and he doesn't like his brother, वो अपने भाई को चाहता नहीं है, but he's a believer. लेकिन वो विश्वासी है जरूर। He goes to church every Sunday. वो हर रविवार को कलीसिया जाएगा, He speaks in tongues. वो अन्य भाषाओं में भी बात करेगा, He sings songs. वो गीत गाता है, But there was this jealousy, unforgiveness. लेकिन उसके मन के अंदर वो ईर्ष्या और घृणा था। So I told him, मैंने उससे कहा, see, there is this unforgiveness that you have against your brother. और मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अंदर जो अपने भाई के प्रति क्षमा ना करने की भावना है, You may be wrong or he may be wrong, I don't know. मेरे को नहीं मालूम आप गलत है कि आपका भाई गलत है, But one thing I know is the reason you're not receiving your healing is because you're not walking in love. और एक ही कारण है, क्योंकि जिस कारण से आप अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रेम की भावना में नहीं चल रहे हो। Ask God for forgiveness. प्रभु से क्षमा मांगे, You forgive your brother, आपके भाई को माफ कर दे, and then you pray, God will heal you. और उसके बाद प्रार्थना करें, जरूर आप चंगाई को प्राप्त It करेंगे। was very difficult for him, और वो बहुत कष्टदायक चीज था उसके लिए, but over time he did it. और समय बीतने के हिसाब से उसने वो किया, He forgave his brother, उसने अपने भाई को माफ कर दिया, and then he received his healing. और उसके बाद उसको चंगाई प्राप्त हुआ, He received his healing. और So, उसी दिन उसको चंगाई मिल गया। so we can have faith, हमें विश्वास हो सकता है, but we can also have all these things which make us walk in doubt and failure. और हमारे अंदर ऐसी चिंताएं और भावना और स्वभाव हो सकता है Give me the board. जो हमें गलत चीजों की ओर चला सकता है। See, I'll give you this example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। This is a tree, ये एक पेड़ है a plant. या एक पौधा है, You put the seed, आपने बीज डाला now it's grown. और वो बढ़ चुका है, You're looking after it.
आप उसको ध्यान दे, मतलब उसका ध्यान रख रहे हैं, there are a lot of fruits. बहुत सारे फल है उसमें, Right? Fruits are there. बहुत सारे फल हैं, But there's one problem. लेकिन एक परेशानी है, In between, there is all the weeds that is growing. और लेकिन उसके तन में जो है पूरा जो है बेलियां, If I don't cut these weeds, अगर मैं इस बेलियों को नहीं काटूंगा it'll go over और ये उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा and pull it down. और उसको नीचे खींच देगा, But there is fruit. लेकिन उसमें फल तो है, The problem is the weeds. लेकिन परेशानी क्या है, वो जो बेलियां, So we may have the fruit. हमारे पास फल जरूर होगा, We may have the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान भी होगा, But we must cut off all of this. लेकिन ये गलत चीजें जो है, जो लिपटी हुई है, उसको काटने की जरूरत है, And then we will see God working in our life. और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से काम करता है। Right? So maybe when you go back to your rooms, और जब आप अपने कमरे में वापस जाएंगे, pray and ask God. प्रार्थना करें और पूछें, You ask God, which are the areas in my life where there may be unforgiveness, anger, or jealousy? और पूछे प्रभु कौन सा क्षेत्र है मेरे जीवन में जिसमें ईर्ष्या है, क्रोध है, ये क्षमा ना करने वाली भावना है, And you cancel it. और उसको आपके जीवन से हटा दें Ask God for forgiveness. और परमेश्वर से माफी मांग लें, Then you can walk in a greater measure of faith. और उसके बाद आप परमेश्वर के विश्वास में बड़े ही ऊंचाई से चल सकते You will हैं, see miracles in your life. और आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखना शुरू करेंगे। Amen? आमीन। Amen? Right? So try this out. आज ये कोशिश करें, Right? The Holy Spirit will remind you. और पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, Right? And you pray and ask forgiveness. और आप परमेश्वर से माफी मांग लें। So let's go to chapter 8. 8वें अध्याय की ओर, पाठ 8 की ओर जाएंगे। Everyone with me? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Okay. Chapter 8, the believer's walk of faith. विश्वासी का विश्वास युक्त चाल चलन। Now, some of this may be repeat, so I'll just go really quick. और कुछ चीजें जो है दोबारा बोली गई होंगी, इसलिए मैं उस चीजों को थोड़ा जल्दी देखूंगा। Yeah. So the 8 points on how the believer's walk of faith is. 8 पॉइंट जो कहता है कि एक विश्वासी किस प्रकार से चलना है। We are saved by grace through faith. हम विश्वास के द्वारा और कृपा में बचाए गए हैं। Let's read the verse, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. इफिसियों की पत्री 2, 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कमों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। See, we must never think that we are saved because of our own good works. और कभी भी ऐसा सोचना नहीं है कि मेरे अच्छे कामों के कारण मैं उद्धार को प्राप्त किया हूं। I went to Jesus. मैं यीशु के पास गया, I asked for forgiveness. मैंने यीशु से क्षमा मांगा And God forgave me. और परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। No. ना, It is God's grace upon us. और नहीं, परमेश्वर की कृपा है मुझ पर, And through faith we believe that we find forgiveness. और विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि हमें उद्धार है। But Jesus died 2000 years before, no? लेकिन 2000 साल पहले तो यीशु मरा था ना। Why you believe in him now? अभी क्यों विश्वास करने की Why जरूरत you're है? taking the Lord's table now? अभी प्रभु भोज में से लेने की क्या जरूरत है? Why? What is the क्यों? use of it? उसकी जरूरत क्या है? उसका इस्तेमाल क्या है? Because we are saved by grace through faith. और क्योंकि कृपा के अनुसार विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। We have faith that when we partake in the Lord's table, we are partaking in his body and his blood. और हमें विश्वास है कि जब हम उसके रोटी और दाखरस में से ले रहे हैं, उसके शरीर और उसके लहू के सहभागी हो रहे हैं। We may have bought it from the shop. हो सकता है कि हमने दुकान से लेकर आए हैं, But when we are eating it लेकिन जब हम खा रहे हैं in faith,
विश्वास में होकर we believe that's his body and blood. हम विश्वास करते हैं कि वो उसका शरीर और उसका लहू है। 2, दूसरा, everything as believers, everything must be done in faith. विश्वासी होते सब कुछ विश्वास में करना जरूरी है। Right? 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. दूसरा कोरिन्थियों 5:8 में हम विश्वास से चलते हैं, ना देख कर चलते हैं। Everything we do, जो कुछ हम करते हैं, from day to day work, हर एक दिनचर्या, every area of our life, हर एक जीवन का क्षेत्र, the choices that we make, जो इच्छाएं और निर्णय हम लेते हैं, the work that we do, हम जो काम करते हैं, the career that we want to see, जो भविष्य हम बनाते हैं, the values that we want to have, जो मूल्य हम बनाते हैं, should be led by faith. वो सब जो है विश्वास के द्वारा अगुवाई किया हुआ होना चाहिए। Everything that we do must be led in faith. और जो कुछ हम करें विश्वास के द्वारा करना चाहिए। It's not like only when I have fever or any sickness I should have faith. ऐसा नहीं है कि जब मेरे को बीमारी हो, बुखार हो, तभी मुझ में विश्वास हो। Every time हमेशा we should walk in faith. विश्वास पे चलना है। Whatever we do out of doubt, जो कुछ संदेह के अंदर से हम करते हैं, God does not approve of it. वो परमेश्वर नहीं मान्यता देता। But whatever we do in faith, लेकिन जो कुछ हम विश्वास में होकर करते हैं, God will approve of it. उसको परमेश्वर अनुकूल हो You जाएगा। know, sometimes we think, oh, we are very small. Why will God look at me? I mean, I'm just from a small village. और कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूं, छोटे से एक गांव में से आता हूं। God is watching everything that you're thinking, saying, and doing. परमेश्वर हर एक चीजों को देखता है जो तुम कर रहे हो, सोच रहे हो और कार्य में ला रहे हो। You are important to Him. उसके लिए आप बहुत बहुमूल्य हो। Psalms 139 says, But- He knit you in His mother's womb, in your mother's womb. और परमेश्वर का वचन में भजन संगीता 139 में लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न किया है। Even before one day came to you, He knows all the days of your life. एक दिन भी आपके जीवन में आने से पहले वो सब कुछ जानता है आपके साथ क्या होने वाला है। So everything we do must be done in faith in Jesus Christ. और जो कुछ हम करें वो विश्वास में होकर, यीशु मसीह में धरा हुआ विश्वास में होकर करना जरूरी है। Whether you're eating food, यदि हम खाना खा रहे हैं, whether you're sleeping, यदि हम सो रहे हैं, you're reading, आप पढ़ रहे हो, everything is done in faith, और सब कुछ जो है विश्वास में होकर करना जरूरी है। right? 3, तीसरा, faith is the key विश्वास वो to receiving from God. विश्वास वो कुंजी है जिसको हम विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। Okay, very important passage. James chapter 1 verse 5 and 7. 5 याकूब to 7. पढ़िएगा। याकूब पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। Yeah. Is that James 1 5 to 7? 5 1 का 5 से 7। Correct? Okay. It says, if you lack wisdom, वो कहता है अगर तुम में बुद्धि की कमी हो you ask God and God will give you. और परमेश्वर से पूछे और वो तुम्हें दे देगा। Right? How many of us feel that we are not good enough? कितने I feel- हम में से सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं बहुत। I feel that. Even now I feel that. अभी भी मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं I want to get better. और मुझे और अच्छा I बनना want है। to see myself doing better. और मुझे मैं देखना चाहता हूं कि और अच्छा मैं कर सकूं। Sometimes, you know, in when it comes to work, when it comes to ministry, we make mistakes. कभी कभी काम के क्षेत्र में और कभी कभी जब हम सेवकाई करते हैं हम गलतियां करते हैं And I feel, oh, I should have walked in wisdom. और हम कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा होता कि थोड़े और बुद्धि में हम चलते होते। I got
I made a quick decision. हमने जो है जल्दी उसके बारे में निर्णय ले लिया। And sometimes we feel dejected. We feel we made a big mistake. कभी कभी हम जो है पीछे होने जैसा हमें लगता है क्योंकि हमने गलत निर्णय ले But the लिया। Bible says, if you lack wisdom, ask God and He will grant it to you. और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम में बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से पूछ ले, वो तुम्हें बहुतायत से देगा। Verse 6 says, but let him ask in faith without doubting. और छठवां पद ऐसा बोलता है कि अगर लेकिन तुम जब पूछो विश्वास में पूछो। So we must ask in faith, Lord, give me the wisdom. और हमें विश्वास में होकर पूछने की जरूरत है, प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है। How should I do this project? इस चीज को मैं, इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे करूं? How should I understand the Bible? और किस प्रकार से मैं वचन को समझूं? How should I understand the Old Testament and New Testament? और किस प्रकार से मैं पुराने नियम और नए नियम को समझूं? When we read the Old Testament, it's so confusing sometimes. और जब मैं पुराने नियमों को पढ़ता हूं, बहुत 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 समझ के बाहर और गड़बड़ करने वाली बातें हैं, Right? But God will give us the wisdom to understand. और लेकिन प्रभु जो है ज्ञान और बुद्धि डालेगा ताकि हम समझ सके। You know, I was having very difficult time understanding the Old Testament. मेरे जीवन में बहुत परेशानी थी ये पुराने नियम को समझने के लिए। So many prophets. बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले लोग, Some places written Israel, some places Judah, some, it's all confusing. और कई जगहों पर इजराइल लिखा हुआ, कहीं जगहों पर याकूब लिखा हुआ है, बहुत ही समझ के बाहर। So I said, God, give me wisdom to understand. और मैंने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इसको समझ सकूं। So I started reading other books and other commentaries. और मैंने बाइबल के विषय में, पवित्र शास्त्र के विषय में अलग अलग जो पंडितों ने शास्त्र पंडितों ने लिखा है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। You know, it's very simple actually. वो सही मायने में देखा है तो बहुत सरल है, I understood it only after some time. लेकिन कुछ समय के बाद ही मैं वो समझ सका। This is the nation of Israel. ये जो है इजराइल का देश है। Israel was divided into two. इजराइल को दो भाग में विभाजित किया गया था। The north was called Judah. उत्तर को जूड़ा कहा गया था The south was called Israel. और दक्षिण को बोला गया था इजराइल। Very simple. बहुत ही आसान है। The prophets, God sent some to Judah. और कुछ भविष्यवाणी करने वालों को यूदा में भेजा गया। God sent some prophets to Israel. इजराइल में कुछ लोग भविष्यवाणी करने वालों को भेजा गया। That's it. There's no confusion. उधर पे कोई भी संकोच वाली बात नहीं है। There is only one prophet God sent, one or two prophets God sent from south to north. और यहाँ पर एक या दो ही भविष्यवाणी करने वाले लोग भविष्यवक्ता थे जिनको इजराइल से यूदा में भेजा गया, दक्षिण से उत्तर में भेजा गया था। So if you read the Old Testament, you'll understand. अगर आप पुराने नियम को पढ़ना शुरू करें तो आप समझ पाएंगे। There is north, there is south. वहां पर उत्तर और दक्षिण है। You all are from north. आप लोग सब उत्तर भारत से हैं। God sent prophet to the north. और परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को उत्तर में भेजा। We are in the south. हम लोग अभी दक्षिण में हैं। God sent prophet to the south. और यहाँ परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी करने वालों को भेजा। That's it. उतना ही है। So then I understood. Okay, so these prophets are speaking about different places. और ये भविष्यवाणी करने वाले लोग अलग अलग जगहों के विषय में वो लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। And I slowly started understanding. और धीरे धीरे करके मैं समझना शुरू किया। That's the wisdom of God. वो है परमेश्वर का बुद्धि। He gives us one step to understand, and we'll begin to understand. और हमें एक सोचने के, एक समझने का एक पायदान देता है जिसमें हम चढ़ सकते हैं। Okay. Then even when you go to the book of Revelations. हम जो है Revelations. sometimes I forget, Pastor, sorry. प्रकाशित वाक्य, sorry. So you're thinking, okay, Revelations, how will we learn Revelations? और हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य हम कैसे सीख सकते हैं। But it's very simple. वो बहुत आसान है। You know, it's not very simple, but it's easy to understand. You can understand वो it. बहुत सरल तो नहीं कहूंगा लेकिन आसान है। There is the earth, यहाँ पर धरती है and this is heaven. और यहाँ आकाश है। There are 7 trumpets blown here. और 7 तुर्कियां यहाँ फूके जाते हैं। 7 diseases come here. और यहाँ पर 7 बीमारियां आते हैं। That's it. उतना ही है। Right? And it's all in different places. That's all. और वो अलग अलग जगहों पर बताया गया है।
You just have to keep reading to understand. But God will give us the wisdom. और हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है मुझे और आपको बुद्धि जरूर देगा। Sometimes, many times we pray for people, we get a vision. और कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें दर्शन देता है। So sometimes we don't know how to, explain that vision. कभी कभी हमें मालूम नहीं चलता कि उस दर्शन जो मुझे मिला है दूसरे से कैसे बता के दूं। So one day I was praying for somebody, और एक दिन मैं किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, and I saw big bamboo trees. और मैंने बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ों को देखा। I didn't know what to tell him. मेरे को नहीं मालूम था उस विषय में मैं उससे क्या बोलूं। So I said, see, I'm seeing big bamboo trees. और उस समय उससे कहा कि मैं बड़े लंबे बांस के पेड़ों को देख रहा हूं। But you pray and you see what God is talking to you. और आप प्रार्थना कर लें और देखें कि प्रभु आपसे क्या बोलना चाहता है। And one day God just revealed to me about that bamboo trees. और एक दिन जो है परमेश्वर ने मुझे उस बांस के पेड़ के बारे में समझाया। How many of you have seen the bamboo tree? कितने लोगों ने All of us seen. बांस के पेड़ को देखा है? Right, all of us have seen. Okay. If you take a bamboo seed और अगर वो बांस के पेड़ के बीज को अगर ले लें, and you put the bamboo seeds on the ground, अगर जमीन के अंदर उस बीज को बो दें, 1 year nothing will happen. 1 साल के लिए कुछ भी नहीं होगा। 2 years nothing will happen. 2 साल कुछ भी नहीं होगा। 3 years one small leaf will come. और तीसरे साल ही है एक छोटा सा पत्ता बाहर निकल के आएगा। 4 years it will start growing. चौथे साल वो जो है बढ़ना शुरू होगा। Then it will grow strong. और वो ऊंचाई की ओर मजबूती से जाएगा। Can you break the bamboo? क्या आप अपने हाथ से बांस को तोड़ सकते हैं? You can break the bamboo in your hand. किसने बोला हाँ? किसने बोला? आपने बोला। Okay. Can you break it in your hand? क्या आप अपने हाथ से वो लंबे बांस के पेड़ को तोड़ सकते हैं? No. Now what is happening in the first 3 years? पहले 3 साल में वहां क्या हो रहा है? Under the ground, the roots are going everywhere. और जमीन के नीचे जो उसकी जड़ें हैं सारे जगह पर फैल रहा है। Right? It's going everywhere. वो हर जगह फैल रहा है। But nobody can see this. लेकिन कोई भी इस क्रिया को नहीं देख सकता। Because of this, the plant can go so high. इसी क्रिया के कारण वो पेड़ जो है ऊंचाई में जा सकता है। Now, if there is a fierce wind, अगर वहां पर एक भयानक हवा चलता है, this will not break. वो टूटेगा नहीं। No chance. कोई चांस ही नहीं है। Because the foundation is so strong. क्योंकि यहाँ का जो नींव है बहुत मजबूत है। After I read this, it clicked in my mind. इसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये समझ में आया। I spoke to that person. और उस व्यक्ति को मैंने ऐसे बोला। And I said, this is your preparation time. और उससे कहा कि ये जगह जो है जड़ का जगह है, वो तुम्हारे तैयारी का जगह है। This is your foundation time now. ये तुम्हारे नींव डालने का समय है। Nobody will clap for you. कोई भी तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाएगा। Nobody will praise you. कोई भी और आपके ऊंचा नाम नहीं उठाएगा। Nobody will see you also. कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। But a time will come when you will be lifted up. और लेकिन एक समय आएगा तुम्हें ऊंचाई में उठाया जाएगा। God will bless you. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। That's the wisdom of God. वो है परमेश्वर का The बुद्धि। Bible says you ask for God of wisdom, He will give it to you. और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तुम बुद्धि के लिए परमेश्वर से मांगो और वो तुम्हें देगा। Faith is the means to gain victory. और विश्वास वो है जो जय को प्राप्त करने का माध्यम है। One of my favorite verses, 1 John 5:4. मेरा एक बहुत ही चहेता वचन है पहला यूहन्ना 1 John 5:4. पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Whatever is born of God overcomes the world. और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार को जीत लेता है। The world here represents the devil and
his demonic spirits that are working. और दुनिया के बारे में क्या बोला गया यहाँ पर, शैतान और उसकी सेना. But here we see that our faith is the way we can overcome the things of the world. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर में विश्वास है, उन सारी चीजों के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं. So everybody put your hand on your head. हर एक व्यक्ति अपना हाथ अपने सिर पर रख लें. Say, and this is the victory और कहें कि ये मेरा विजय है that has overcome the world. जिसने इस दुनिया को जीत लिया है. My faith. मेरा विश्वास. Amen. Amen. So your faith आपका विश्वास will destroy the works of the devil. और शैतान की सारी कामों को हरा देगा. Amen. Your faith will destroy it. आपका विश्वास हराएगा. Let me give you one example. मैं एक उदाहरण देना चाहता In the हूँ. book of Acts, very good example. प्रेरितों के काम में एक अच्छा उदाहरण है. Paul and Silas are in prison. पौलुस और सीलास जो है कारागृह में है. Acts 16. 16वां अध्याय. You can read that when you go back to your room. और आप जब अपने कमरे में जाएंगे जरूर पढ़िएगा. Paul and Silas were beaten and put into prison. और पौलुस और सीलास को बहुत मारा गया और उनको कारागृह पे डाला गया. Right? They were beaten and put into prison. और उनको बहुत मारा गया, उसके बाद कारागृह में डाल Now, दिया. they may be in pain and so much of, physical pain. उनके अंदर शारीरिक दर्द बहुत ज्यादा होगा. They were chained. Their legs and feet were chained. उनके पांव और हाथों को जंजीर में बांध दिया गया The था. Bible says that at that time they began to praise God. और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उस समय वो लोग जो है प्रार्थना करना शुरू किया. They had many choices. उनके पास बहुत सारी Choices. चुनाव थे. There are many choices. उनके पास बहुत सारे चुनाव Lord, थे. why you let this happen to us? क्यों प्रभु ऐसे सारे चीजों को हमारे जीवन में होने दिया? We came here for ministry, हम यहाँ पर सेवकाई के लिए आए थे and now they beat us up and they put us in the prison. और अभी उन लोगों ने हमें मारा और उन्हें हमें कारागृह में डाल दिया Now I have to go back outside. How do I go? और हमें बाहर जाना है. अब तो कैसे बाहर जाएं? They could have asked many questions, और उन लोगों ने कई प्रकार के सवाल पूछे होंगे, but they didn't ask any question. लेकिन उन लोगों ने कोई भी सवाल नहीं पूछा. What did they do? क्या उनने किया? They began to sing praises to God. और उन लोगों ने परमेश्वर की स्तुति गान गाना शुरू कर दिया. Maybe the devil is standing there. हो सकता है कि शैतान वहां पर खड़ा हो. Now see, I've put you in the prison. देखो अब तुम्हें तो हमने कारागृह में डाल दिया. See your body now, how it's full of pain. अब तेरे शरीर को देख कितना दर्द के द्वारा गुजर रहा है. Satan is laughing. और शैतान हंस रहा है. All of a sudden, Satan can hear they are singing and praising God. अचानक से शैतान के कानों में सुनाई पड़ता है कि वो लोग जो है स्तुति गान गा रहे हैं. Hey, what are you doing? तुम कर क्या रहे हो? You should be crying. आप रोने की जरूरत You है. should be cursing God. वो तुम परमेश्वर को श्राप देना है, But you're singing and praising God. लेकिन उसकी जगह पर तुम गीत गा रहे हो परमेश्वर का. The devil had to leave. शैतान को छोड़ने का पड़ा And the whole prison came down. और सारा कारागृह जो हिल गया. You see what happens when we walk in faith? देखिए क्या होता है जब हम विश्वास में चलते हैं. We gain victory. हम विजय को प्राप्त करते हैं. Faith is the shield against the enemy. विश्वास जो है दुष्ट के विरोध में एक कवच का काम करता है. Ephesians chapter 6, read that. एफेसियों की पत्री 6 पढ़ें. 6:16. 6 का 16. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. The shield. Everyone say shield. सब लोग बोले ढाल. The shield of faith. विश्वास का ढाल. Now, have you seen the Roman soldiers? आपने रोमियो सैनिकों को देखा है? Yes, they're wearing the full, the Armor. full armor.
वो लोग पूरा जो युद्ध के लिए कौशल होने के लिए जो वस्त्र है वो पहनते हैं। For example, this is a shield. उदाहरण ले लें कि ये एक ढाल है। Okay, the shield. And this shield is the shield of faith. और ये ढाल जो है विश्वास का ढाल है। Now the devil will try to throw fiery darts against us. शैतान क्या करेगा, हमारे प्रति जलती हुई तीर हमारे ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा। Fear, anger, jealousy, whatever it is. भय, क्रोध, ईर्ष्या। What must we do? हम लोग क्या करना है? Use the shield of faith. हमें विश्वास का ढाल उठा रखना है। When the arrows hit this shield, और जब ये जो तीर है इस ढाल पर लगेगा, nothing is going to happen to you. कुछ भी नहीं होने वाला आपको। Why? क्यों? Because this is a shield. क्योंकि ये एक ढाल है। The shield can the shield will protect us और from the वो- fiery darts. वो ढाल जो है वो तीरों से, शैतान के तीरों से हमें बचाएगा। So when the devil comes, जब शैतान आता है, you resist the devil. आप उसका विद्रोह करें Say, I rebuke you, devil, in the name of Jesus. और बोलें कि मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें कहता हूं। And I believe, and you declare the word of God, और और आप जो है परमेश्वर का वचन की घोषणा करें and you use the shield of faith, और विश्वास का ढाल को इस्तेमाल करें, then all those plans of the enemy, the devil, will not work against. और सारे शैतान की योजनाएं जो है आपके ऊपर फलवंत नहीं होगा। Amen. आमीन। Are you ready with your shield? क्या आप लोग विश्वास की ढाल के साथ तैयार हैं? Or did you leave it in your hometown? या फिर आपने अपने गांव में या घर में या शहर में छोड़ के आ गए? Is it with you? क्या आपके साथ है? Now it's with you. अभी आपके साथ है? Where is it? कहाँ है? Show me where is it. दिखाइए कहाँ है? दिखेगा नहीं, But it's there with you. लेकिन वो मेरे साथ है। So the devil will come, you use the shield. और जब शत्रु हमारे विरोध में आएगा, वो ढाल को इस्तेमाल कर लें। Okay. Next point. अगला, We receive the promise of the Spirit by faith. विश्वास के द्वारा हम हमारे सारे वायदे को प्राप्त करते हैं। The Holy Spirit comes inside us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। We learned about it in Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के क्लास में वो सीखा था। Next week you learn about the gifts of the Holy Spirit. अगले हफ्ते हम सीखेंगे विश्वास के वरदानों के विषय One में। of the gifts of the Holy Spirit is the gift of faith. और एक वरदानों में से, पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है विश्वास। So sometimes we may feel weak. हम कभी कभी निर्बल प्राप्त करते हैं अपने आप को, There is fear and doubt. और हमारे अंदर भय और संकोच है, You're not able to stand up again. और हम फिर से उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। All you have to do, एक ही चीज करना है, you pray and say, Holy Spirit, आप प्रार्थना करें और कहें, पवित्र आत्मा, I know you have the gift of faith. और मैं विश्वास करता हूं कि आपके पास विश्वास का वरदान है। Give me that gift. वो वरदान मुझे दे दे। Help me to exercise that gift उस विश्वास को कार्य में लाने में so सहायता that करें, I don't have to be afraid. ताकि मैं भयभीत ना हो जाऊं। Let's read Acts chapter 3 and verse 16. प्रेरितों का काम 3:16 हम पढ़ेंगे। और उसी के नाम से उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिससे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। Peter and John, they were fearful before. पतरस और यूहन्ना पहले भयभीत लोग थे। Peter said, I don't know who's Jesus. पतरस ने बोला कि मैं नहीं जानता ये यीशु कौन है। He denied Jesus 3 times. उसने यीशु का 3 बार तिरस्कार किया। But after this, now he's so bold. लेकिन अभी ऐसा अवस्था है कि वो उसके अंदर बहुत धीरज है। And what he's saying, और वो क्या कहता है? this person is healed not because of our own strength. और वो कहता है कि ये हमारे बल के कारण ये व्यक्ति चंगाई को नहीं प्राप्त He किया is है, healed by faith in the name of Jesus Christ. और उसने चंगाई को प्राप्त किया है यीशु मसीह के नाम से। Now there was no fear.
और अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, because the spirit of faith was inside him. क्योंकि उसके अंदर विश्वास की आत्मा थी। You and I have the spirit of faith. और हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास की आत्मा है। If there is fear, अगर आपके अंदर डर है you say, Holy Spirit, fill me with your spirit of faith. और आप बोले कि पवित्र आत्मा मुझे आपके विश्वास के वरदान से भर दे, That fear will go. Slowly it will go. और धीरे धीरे करके वो भय जो है मेरे अंदर से चला जाएगा। Last point. आखिरी, We must fight the good fight of faith. हमें विश्वास की लड़ाई अच्छाई के साथ लड़ना है। 1 Timothy chapter 6 verse 12. Let's पहला read that. तिमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। See, when Jesus, the scripture says, Jesus himself says, you will have troubles and persecution in this world. और यीशु मसीह खुद कहता है कि इस दुनिया में जब तुम रहोगे बहुत सारे परेशानियां तकलीफें होंगे। As believers, Jesus didn't promise that everything will be all right. एक विश्वासी होते यीशु मसीह ने कभी भी वायदा नहीं किया कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। The Bible says we are in a fight. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक युद्ध में हैं। It's a fight of faith. वो विश्वास का युद्ध है। The devil is using the arrows of fear and doubt. दुष्ट ताकतें जो है हमारे खिलाफ में संकोच का और भय का तीर चला रहा है। And we have to fight that fear and doubt. और उस संकोच और भय के विरोध में मुझे और आपको लड़ाई करने की जरूरत But है। it's a fight that is worth fighting. वो युद्ध जो है एक अच्छा युद्ध है, जो सम्मान योग्य युद्ध है। It's a good fight because it's a fight that we will win. वो एक अच्छा युद्ध है क्योंकि हम जरूर विजयी होंगे। Why? क्यों? Because Jesus is with us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। On the cross, what did Jesus says? उस कलवरी क्रूस पर यीशु क्या बोलता है? It is finished. ये अब समाप्त हुआ। That means, what did it mean? उसका मतलब क्या है? That means on the cross, कि उस कलवरी क्रूस पर, when Jesus took up our sins on the cross, और वो कलवरी क्रूस पर हमारे पापों को उसने अपने ऊपर जब ले लिया, it's like Jesus stamped on Satan's head, और इस प्रकार से है कि उसने शैतान के सिर पर कुचल दिया, crushed his head, और उसको कुचल दिया, and defeated him. और उसको हरा दिया। Satan came into this world, he brought death and sin. और इस दुनिया में जब शैतान आया था, पाप और मृत्यु को लेकर आया था। But Jesus came and he overcame the death. और यीशु मसीह आया और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। So we are on the winning side. और इस कारण से मैं जीतने वाले पक्ष में हूं। So we are fighting हम युद्ध तो कर रहे हैं against the devil. शैतान के खिलाफत We में, are fighting in faith. हम विश्वास में लड़ रहे हैं। But remember, we are already winners और ये ध्यान से आप समझ लें कि पहले से मैं जीत चुका हूं, because Jesus won on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने उस विजय को कलवरी क्रूस में प्राप्त कर लिया था। If we fail, अगर हम हार जाते हैं, get up again, आप फिर से खड़े हो जाएं, fight again. फिर से लड़ें। If you fall again, अगर आप फिर से हार जाते हैं, get up, फिर से खड़े हो जाएं, fight. युद्ध करें। You fall, आप गिरेंगे, get up, उठेंगे, fight. युद्ध करें, Keep fighting. युद्ध करते रहें। You will win एक दिन आप जीत जरूर जाएंगे, because Jesus is already won the victory. for us. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही वो विजय को प्राप्त कर लिया। आमीन। How can we win this fight? हम किस प्रकार से ये युद्ध को जीत सकते हैं? By standing strong in faith. और विश्वास में बल के साथ खड़े होकर। So all of us are ready with our shield. क्या अब हम लोग ढाल के साथ तैयार हैं? At all times, हमेशा, keep that ready with you. और वो उस ढाल को तैयार रखें। Okay, so we'll stop here. और हम अभी यहाँ खत्म करेंगे, Tomorrow we'll continue from chapter 9. और 9वें पाठ से हम कल शुरू आगे को बढ़ेंगे। Right, we'll just close in prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमें विश्वास के विषय में सिखा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज हमें जो बहुमूल्य बातें आप अपने आप वचन से सिखाया है, वो वचनों के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर लें और युद्ध कौशल हो जाएं करके प्रार्थना करते हैं।
हम हमेशा हमेशा हमारे ढाल को, विश्वास के ढाल को हमारे सामने पकड़े रहें करके प्रार्थना करते हैं। हम कमजोर हैं शरीर में, लेकिन विश्वास में हम मजबूत हैं। पिता परमेश्वर वचन जिस प्रकार से बताता है, ना सिर्फ हम सुनने वाले बने, वरन उस पर चलने वाले बने। पिता, जो कुछ आपके वचन में से आज विश्वास के विषय में सिखाए, उसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, वरन उस पर चलने वाले बन जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। आपके दास जब वापस जाते हैं, उनको सुरक्षित लेकर जाएं करके प्रार्थना करते हैं, और अधिक से अधिक उनको आप इस्तेमाल में लाएं करके प्रार्थना करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थानों में जा रहे हैं। पिता, हमें सुरक्षित रखे, और इस बाइबल क्लास के आगे के जो सेशंस हैं, उसको भी अनुग्रह और आशीष से भरें। पिता, सब कुछ आपको धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हैं। पिता, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। Amen. Thank you everyone joining online. ऑनलाइन में जो है उनका धन्यवाद।